हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज से हम शेख चिल्ली की कहानियाँ सुनेंगे। शेख चिल्ली का जन्म एक छोटे से कस्बे के एक साधारण से गांव में हुआ था। शेख चिल्ली जब छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में गरीबी का साम्राज्य था। किसी प्रकार माँ ने मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण किया। माँ को उम्मीद थी कि उनका बेटा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर शेख चिल्ली चूंकि छोटे थे, इसलिए घर में उन्हें लाड प्यार से कुछ भी कहकर पुकार लिया करते थे। उनकी यार दोस्त उन्हें शेखू कहकर पुकारते थे। अब सवाल यह उठता है कि उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द कैसे जुड़ गया। यह भी एक मज़ेदार किस्सा है। उस वक्त शेखू काफ़ी छोटे थे जब उनके साथ खेलने वाले किसी लड़के ने उनसे कहा कि क्यों चिल्ला रहा है, धीरे से नहीं बोल सकता क्या। बस शेखू के दिमाग में मर्द के लिए चिल्ला शब्द अंकित हो गया। जब कोई मर्द जोर से बोले तो वो चिल्लाता है। एक दिन उनके दोस्तों ने उनसे गांव में कहीं दूर चलने की बात कही तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ कल देर होने पर मुझ पर बहुत चिल्ली रही थी। यह शब्द उन्होंने अपनी अक्ल दौड़ाने के बाद कहा था। जब आदमी के लिए चिल्ला शब्द ठीक है तो औरत के लिए चिल्ली शब्द ही ठीक रहेगा। उनके चिल्ली शब्द पर उनके दोस्तों को काफ़ी हंसी आई और उन्होंने उन्हें चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द ही जुड़ गया और वह उस गांव में शेखू चिल्ली के नाम से बुलाए जाने लगे। शेख चिल्ली स्वभाव से नटखट होने के साथ साथ पहले दर्जे के बेवकूफ़ भी थे। उनकी माँ उनकी बेवकूफ़ी भरे कारनामे सुनकर अपना सिर पीट लिया करती थी। शेख चिल्ली ने अपनी माँ के सपनों को तोड़ डाला था। अपनी बुद्धि में जो आया किया, इस प्रकार बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा की, जिसके चलते वे पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग उनकी बातों में रस लेने लगे। शेख चिल्ली को गुजरे एक ज़माना हो गया, लेकिन उनके चटपटे किस्से कहानियाँ आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तो आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है शेख चिल्ली गए तेल लेने। एक बार शेख चिल्ली की अम्मी ने उन्हें अठन्नी देकर कहा कि जाओ तेल ले आओ। शेख जी एक गिलास लेकर पंसारी की दुकान पर पहुंच गए और बोले, अठन्नी का तेल डाल दो। दुकानदार ने अठन्नी गल्ले में डाली और पल्ली से नापकर तेल गिलास में डाला। गिलास 6 आने के तेल में ही भर गया। मियाँ चिल्ली, तुम्हारा गिलास तो 6 आने के तेल में ही भर गया, 2 आने वापस करूं क्या। नहीं नहीं, अम्मी ने 8 आने का तेल मंगाया है, पैसे नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा बर्तन दो, यह गिलास तो भर गया। दूसरा बर्तन तो मेरे पास नहीं है, किसी तरह इसी में डाल दो। अरे बेटा, इसमें तो अब एक बूंद भी तेल नहीं आ सकता, देखो जगह नहीं है। तुम ऐसा करो, 2 आने का तेल इधर डाल दो, कहकर चिल्ली ने गिलास उलट दिया। दरअसल उन्हें गिलास की तली का ख्याल आ गया। गिलास का सारा तेल कनस्तर में गिर गया। गिलास की पेंदी लाला के सामने आ गई। दुकानदार ने 2 आने का तेल गिलास की तली में डाल दिया। शेख जी तेल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने माँ को गिलास दिया तो बोली, यह क्या, 8 आने का इतना सा तेल, और वो भी गिलास की पेंदी में, बाकी तेल कहाँ है। इधर है, कहकर शेख जी ने गिलास सीधा कर दिया। इस प्रकार तली का तेल भी गिर गया। गिलास तो पहले ही दुकानदार के कनस्तर में खाली हो चुका था। यह देखकर उनकी माँ ने अपना सिर पीट लिया और बोली, या अल्लाह, इतना बेवकूफ़ लड़का मैंने नहीं देखा। क्या बेवकूफ़ी की है मैंने। अरे मूर्ख, सारा तेल दुकानदार के यहाँ ही बिखेर आया और ये जो जरा सा लाया था उसे भी बिखेर दिया। 6 आने में गिलास भर गया था, तब 2 आने का गिलास की तली में डलवाया
अब इधर वाला तेल दिखाने के चक्कर में ये भी बिखर गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मेरी? बिल्कुल आपकी। क्या बकता है? आपकी गलती यह है कि आपने छोटा गिलास दिया और 8 आने का तेल मंगवाया, जबकि आपको कहना चाहिए था जितने आने का तेल इस गिलास में आए ले आना। अब आपका हुक्म। बस बस चुप कर। मैं समझ गई कि सारी गलती मेरी ही है। शेख जी की माँ सिर पकड़कर बैठ गई। मियाँ शेख चिल्ली मूर्खों की तरह पल के झपकाते रहे। अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।